कैसा देवी और देवता है जो एक को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं और दूसरे को नीच बनाते हैं। अरे रावण के जैसा हमने दाव नहीं देखा। अरे रावण के जैसा हमने ताव नहीं देखा। पीपल के छांव जैसा हमने छांव नहीं लगा। ताली लेके बाजो। अरे मैंने इस उम्र में 90 के दशक में जा रहा हूँ। अरे विधायक तो मैंने बहुतों देखा, मगर माननीय विधायक फतेह बहादुर जैसा वीर विधायक हमने इन्हीं शब्दों के साथ चांदनी चांद से बने हैं सितारों से नहीं आ रहा। चांदनी चांद से बने हैं सितारों से नहीं। इस डेहरी क्षेत्र में विकास होगा, सही में विकास होगा तो फतेह बहादुर सिंह के लालटेन से होगा और निशान से। हमारे सभी बहुजन समाज के भाइयों, मैं आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और सबके लिए जय बोध, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। साथियों, आज इन मनुवादियों ने पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश में बवाल मचा कर रखा है कि डेहरी का राष्ट्रीय जनता दल का विधायक ने नारी का अपमान किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो उनके दिल में आज नारी के लिए समान जगह है, उन लोग बताएं हमको। मैं सवाल ही करूंगा, जवाब देना उन्हीं का काम है। जब सावित्रीबाई फूले पर सावित्रीबाई फूले बच्चे बच्चियों के पढ़ाने के लिए घर से निकलती थी तो उन पर गोबर और पत्थर फेंकने वाले कौन थे? अपमान करने वाले कौन लोग हैं? मनुवादी लोग। अगर पत्थर के नारी का सम्मान करना चाहिए तो साक्षात नारी को अपमान करने का हक उसको किसने दिया? किसने दिया? हमारे बहुजन समाज का फूलन देवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो उत्तर प्रदेश में जन्मी और उत्तर प्रदेश में फूलन देवी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले लोग कौन थे? फूलन देवी अमर रहे। फूलन देवी का अपमान करने वाले सम्मान का बात करते हैं नारी का। इसी वर्तमान सरकार में जो भाजपा का सरकार है, जो केंद्र में बैठा है, उसी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह के द्वारा महिला खिलाड़ियों को जो है प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है और सरकार उनको अपने साथ लेकर घूम रही है। ये कौन सा नारी सम्मान है? क्या ऐसा नारी सम्मान हमें चाहिए? नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं नहीं चाहिए कि हमारी भारत की ओबीसी एससी एसटी के नारी का अपमान और पत्थर के नारियों का सम्मान हमें नहीं कबूल है। अगर तुम्हारे दिल में नारी के लिए सम्मान ही है तो संपूर्ण नारी को सम्मान करो। देखिए, ये जो है बीबीसी न्यूज का रिपोर्ट है, देख लीजिए अच्छी तरह से। गुजरात में हर चौथे दिन दलित महिला के साथ बलात्कार होता है और बीबीसी का रिपोर्ट है न्यूज का। क्या हमारे दलित भाई के महिलाओं को सम्मान नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? हथरस में, उत्तर प्रदेश हथरस में एक दलित के बेटी को दुष्कर्म कर करके और मानववादियों ने जिंदा जलाने का काम करता है, उसको सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम चाहिए। और मणिपुर में एक तरफ पत्थर की देवी का तुम सम्मान करने का बात करते हो कि विधायक ने अपमान कर दिया, और दूसरी तरफ मणिपुर में बहुजन समाज की बेटियों को तुम नंगा रोड पर दौड़ाते हो, कहते हो कि नारी सम्मान करते हैं।
एक कैसा नारी समाज तुम्हारा है भाई? इसके अलावा तुम कहते हो कि सभी भारतवर्ष का हिंदू एक हो जाओ। हमें कौन सा तुम हिंदू समझते हो? उसी रामायण में और आज जो अपने आप को बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, वो भी अपने दिल पर हाथ रख करके सोचे, आज भी दक्षिणी भारत में एक ब्राह्मण सांसद तेली जाति का नाम लेकर करके एक महिला वहां जो है पूजा पाठ करती है तो वो उसको अपमानित करता है, कहता है कि तुम शूद्र हो, तुम्हारा काम नाचने का है, पूजा पाठ करने का तुम्हारा काम नहीं है। ये कौन सा हम हिंदू हैं? तुम हमें कौन सा हिंदू बनाना चाहते हो? और हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इन लोगों को पूरी षड्यंत्र को समझना है तो मनुस्मृति आप लोग पढ़िए। मनुस्मृति में लिखा है, तेली हो, कलवार हो, सोनी हो, सुना मतलब जितने ओबीसी समाज के लोग हैं सभी शूद्र हैं। और आज जो भी हमें अधिकार मिला है बाबा साहब के संविधान से मिला है, न इन लोग न कि हमको इनको देवी देवताओं के आश्रय कोई मतलब कि हमें अधिकार मिला है। मैं पूछना चाहता हूं मानववादियों से, वो बताएं, जवाब दे, ये कैसा धर्म है और तुम्हारा कैसा देवी और देवता है जो एक को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं और दूसरे को नीच बनाते हैं? नहीं मानना है हमको तुम्हारा ऐसा धर्म। और इसके लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या वो धर्म कबूल है जिस धर्म में एक को सर्वश्रेष्ठ बनाया जाता है और दूसरे को नीच बनाया जाता है? क्या वो धर्म हमें कबूल है? अरे बोलिए पीछे से भाई लोग, कबूल है कि एक को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को नीच? अभी वर्तमान में ही भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया है और जिस दिन से बयान आया है मेरे सीने में आग जल रहा है। और सम्राट चौधरी ने बयान दिया है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, अगर 3% के लोग अगर सर्वश्रेष्ठ हैं तो 97% के लोग क्या हैं भारत के? बताओ, जवाब दो। ये भी मेरा सवाल है। इस पर भी लोग कहेगा कि हमारे देवताओं का अपमान कर दिया। अरे भाई 97% लोगों को तो अपमानित तुम करते हो। तुम बताओ, अगर 3% श्रेष्ठ हैं तो 97% के कौन है? आप कहते हो कि हम सब हिंदू हैं। हम कौन सा हिंदू हैं बताओ, जवाब दो हमें। और अगर कहते हो कि हम हिंदू हैं तो फिर हमारे साथ तो भेदभाव क्यों करते हो? हमें अपमानित क्यों करते हो बार बार? आप लोगों को लगता है, और ये लोग आज कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझना है तो मनुस्मृति को पढ़िए। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है देश को संविधान के पीछे ले जाना। संविधान बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन जिस दिन हिंदू राष्ट्र बना संविधान हट जाएगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगा। और उस मनुस्मृति में जो हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब है ब्रह्माशय के मुंह से पैदा हुआ सबसे ऊपर ब्राह्मण, और भुजाओं से पैदा हुआ क्षत्रिय, और नाभि से पैदा हुआ वैश्य। ये वैश्य नहीं जो हमारे बिहार में रहते हैं, उसमें उस वैश्य का जिक्र है जो वैश्य बड़े बड़े अंडानी और अंबानी जैसा पूंजीपति है। इस वैश्य को तो रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, तेली कलवारा कर करके चौपाई है, पढ़ लीजिए आप लोग। कितना अपमानित शब्द लिखा है बिहार के वैश्यों के लिए। ये वैश्य का जिक्र नहीं है। और पैर से जन्म लिए हुए सभी ओबीसी एससी एसटी के शूद्र हैं। जितने भी ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं उनके लिए शूद्र का प्रयोग किया है। और हम हिंदू ही थे, अगर हम हिंदू ही थे
तो हम सभी भारत के ओबीसी SC ST के लोगों को तुमने शिक्षा से वंचित क्यों किया? और लिखा, उसी मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ये सही है? हमारे बाल बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? कैसे शिक्षा प्राप्त करेगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश में विद्यालय होना बहुत जरूरी है। विद्यालय होना जरूरी है कि नहीं है? लेकिन ये जो मनुवादी जो सरकार बैठा है, 9.5 वर्षों में 60,000 सरकारी विद्यालयों को बंद करने का काम किया कि किस तरफ देश को ले जाना चाह रहा? 60,000 विद्यालय बंद करने का काम किया है। और ये लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र में किसी का भला नहीं होने वाला है। भला होगा तो सिर्फ एक जाति का भला होगा, जो घर घर में घुसकर पैसा निकालने का काम करते हैं। अभी मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी के पास जवाब है, पूरे देश के मानवादियों से पूछता हूं, अगर जवाब है तो भाई जवाब दे देना, अगर नहीं जवाब है तो हमसे टकराने का प्रयास मत करना। अभी दशहरा बीता है, पूरी मानवादी लोग दिवाली के तैयारी में लगे हुए। मैं कहता हूं जो दिवाली का त्योहार है, उस दिन गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके कपिल वस्तु लौटे थे। दीप जलाना मतलब ज्ञान का प्रतीक होता है, प्रकाश होता है, उजाला होता है, न कि अंधविश्वास और अंधेरा होता है। उस खुशी में कपिल वस्तु के लोगों ने दीपक जला करके पूरे कपिल वस्तु को उजाला करने का काम किया था। लेकिन इन मनुवादियों का कहना है कि उस दिन राम और सीता अयोध्या 14 वर्ष वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्या लौटे थे, उसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाया जाता है। चलो हम 90% के लोग क्षण भर के लिए अगर उस बात को मान भी लेते हैं कि भाई तुम्हारा बात सत्य है कि रामचंद्र जी अयोध्या लौटे हैं, तो राम सीता का पूजा होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अगर रामचंद्र जी वापस लौटे हैं 14 वर्ष के बाद, तो पूजा किसका होना चाहिए था? राम और सीता का होना चाहिए। लेकिन पूजा किसका होता है? लक्ष्मी। ये होता है, ये कहां से आ गए? चूंकि मैं कहता हूं, मनुस्मृति कहता है कि हम सभी कमेरे लोग, लोहार का धर्म है लोहा का काम करना। वो कहता है, मैं कहता हूं कि लोहार का लोहे का काम करना धर्म नहीं है, धंधा है। वो कहता है मनुवादी कि नाई का बाल काटना धर्म है। मैं कहता हूं कि नाई को बाल काटना धर्म नहीं है, धंधा है। वो कहता है कि बढ़ई का लकड़ी का काम करना धर्म है। मैं कहता हूं कि बढ़ई का लकड़ी का काम करना धर्म नहीं है, धंधा है। उसी प्रकार ब्राह्मणों का कर्मकांड करवाना और दक्षिणा लेना धर्म नहीं है, क्या है? धंधा है। उसी धंधा को चलाने के लिए उस दिन इन लोगों ने नया नौटंकी लाया, लक्ष्मी गणेश का पूजा करिए। और लक्ष्मी गणेश का पूजा करने से भर भर के टोकरी में धन दौलत संपत्ति आएगा। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, भारत में लक्ष्मी गणेश का पूजा होता है, फिर भी भारत पूरे देश में गरीब क्यों है? भारत तो पूरे देश में सबसे अमीर होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं? और जिस देश में लक्ष्मी गणेश का पूजा नहीं आता है, कैसे देश अमीर है? अमीर है कि नहीं है? है ना अमीर? तो उस दिन जो है, उस दिन जो है लक्ष्मी पूजा जो करवाते हैं,
कहते हैं कि भर भर टोकरी दौलत आएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि 2 दिन पहले से ही हमारे ओबीसी SC ST के जो गरीब भाई हैं उनके घर से दौलत जाने लगता है। जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। और कैसे जाता है? मिट्टी का मूर्ति खरीदिए, आग में जलाने वाला सामग्री खरीदिए, उसके बाद मतलब कि और सारे लोग हैं, टोटल सामग्री खरीद कर घर लाइए, तो ब्राह्मण को बुलाइए, ब्राह्मण अपने घर में पूजा करवाता है और कहता है कि दक्षिणा 101 रुपया हो गया, दक्षिणा 101 रुपया हो गया। और जाते समय क्या बोलता है कि पूरे घर को रोशनी से उजाला करके रखिएगा। लक्ष्मी जी अपने सवारी पर बैठकर आएंगी और पूरे आपके घर में धन दौलत संपत्ति भरने का काम करेंगे। ये बात बोलता है कि नहीं बोलता है? और मैं आप लोगों से पूछता हूँ, लक्ष्मी जी का सवारी क्या है? बताइए पीछे के भाइयों, लक्ष्मी जी का सवारी क्या है? उल्लू को रोशनी में दिखता है? उल्लू बना के ले गया, उल्लू बना के ले गया ना। तो क्या ओबीसी SC ST के भाई उल्लू बनने के लिए तैयार है? उल्लू बनने के लिए तैयार है? हमें जो भी मिला है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है। और ये नहीं है, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं किसी के भावना को हाथ पहुंचाऊं। मैं आया हूं ये बात कहने, अपने ओबीसी ST के भाइयों को अंधविश्वास से बाहर निकालने, ताकि उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा अपने बच्चों के शिक्षा में लगाइए। क्योंकि ज्योतिबा फूले ने हमारे लिए संदेश दिया था, 2 रास्ता है, एक रास्ता मंदिर का है जो गुलामी की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता विद्यालय का रास्ता है, वो शिक्षा, आजादी और विकास की तरफ जाता है। चुनना आप लोगों को है मेरे भाई। मैं केवल आपके बीच संदेश देने आया हूँ। इतना ही कहकर बहुत बहुत धन्यवाद और अपने गाड़ी को विराम देता हूँ और कहता हूँ, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। फूलन देवी अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, प्रतिभा फूले अमर रहे, कबीर दास अमर रहे, संत रविदास अमर रहे, फातिमा शेख अमर रहे, DPC अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, JP मंडल अमर रहे, शरद यादव अमर रहे। जय भारत, जय बुद्ध, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।